बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। शादाब साहब, आप भी कल कह रहे थे कि अभी तो तोशाखाना केस भी है, 190 मिलियन पाउंड का केस भी है, तो तोशाखाना केस में तो इनको सजा सुना दी गई है, इसमें भी बिल्कुल। मुझे तो 2018 रिपीट होता दिखाई दे रहा है। जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ साहब को इसी तरह सजाएं सुनाई जा रही थी। अब इस मरतबा जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो सजाएं उनको हो रही हैं। अब कल इनको सुनाई गई थी साइफर केस के अंदर 10 साल कैद की सजा, और आज इतला ये मिली है कि 14-14 साल कैद की सजा तोशाखाना केस के अंदर जो है वो बानी पीटीआई और उनकी अहलिया जो है बुशरा बीबी इनको सुनाई गई है। और तकरीबन 1 अरब से जायद 1 अरब 57 करोड़ पे जुर्माना भी जो है वो अदा करना पड़ेगा। और आज भी जो इतलात आ रही है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को जेल से बुलाया गया और कमरा अदालत में बुलाया गया, और उनका ये इल्जाम है बानी चेयरमैन इनका कि उनको धोखे से बुलाया गया कमरा अदालत में। उनको ये कहा गया था कि सिर्फ आपकी हाजिरी कंप्लीट करानी है। जिसके बाद वो कमरा अदालत में आए तो जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो। फैसला सुनाना शुरू किया तो उसके बाद बानी चेयरमैन जो है वो दोबारा कमरा अदालत से निकल के वापस अपनी बैरिक की तरफ चले गए, और काफी वो बुड़बुड़ाते रहे उस मौके पर। उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा किया गया है सुप्रीडेंट जेल की तरफ से। उनको ये कहा गया था कि सिर्फ हाजिरी लगानी है और वो इस वजह से आए थे। बहरहाल उसके बाद जजमेंट तो डेफिनेटली सुनाई जानी थी, और ज्यादातर जो जजेस होते हैं इनकी कोशिश ये होती है कि जब मुलजिम जिसको सजा सुनानी जा रही है या जो भी उसके फैसला सुनाया जा रहा है उस फैसले पर मौके पे जो है वो मुलजिम कम अज कम सामने हो। क्योंकि हमने तो इस तरह के बड़े वाकयात देखे हैं कि अगर कोई मुलजिम बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो कोर्ट ने ये कहा है कि उसको स्ट्रेचर के ऊपर लेके आओ, उसके सामने ऑर्डर सुनाया जाएगा। तो आज क्योंकि बानी चेयरमैन जेल में ही मौजूद थे तो उनको कमरा अदालत में लाया गया, और उसके बाद जज साहब ने हैं जो फाजिल मोहम्मद बशीर साहब, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब को भी सजा सुनाई थी, और इनकी रिटायरमेंट भी आई थिंक अगले महीने ये मार्च में कुछ 14 या 15 मार्च को इनकी रिटायरमेंट है। वो काफी ज्यादा इस चीज पर उनका था कि उनको छुट्टी दी जाए, उनकी सेहत इजाजत नहीं देती, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन थी वो भी मुस्तरद कर दी गई थी छुट्टी की, जिसके बाद उन्होंने आज जो है वो ये कल कंप्लीट किया ट्रायल। लेकिन आई एम नॉट श्योर, जाहिर है जब ये डिटेल जजमेंट आएगी तो उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी होंगी, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी इत्तलात भी नहीं, इत्तलात यही आ रही हैं उन्होंने वक्त मांगा था क्योंकि बानी पीटीआई उनके वकला जो है वो नहीं पहुंचे, तो उन्हें थोड़ा सा वक्त दें ताकि उनके वकला आ जाएं, और इसके बाद फिर जो है ना वो इसमें कोर्ट रूम में आएंगे। जज साहब के साथ उनका मुकालमा भी हुआ। इस मौके पर इमरान खान कोशिश कर रहे थे कि आज किसी तरीके से इसको टाल दिया जाए, लेकिन कोर्ट की सूरत के लिए तैयार नहीं थी, और कोर्ट का जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो उन्होंने ये फैसला सुना दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले कल 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है उनको साइफर केस में, और आज जो है वो 14 साल की सजा जो है उनको सुना दी गई है। और अगर हम इसको एज्यूम कर लेंगे ये दोनों सजाएं बरकरार रहेंगी, जाहिर अपील का हक है इमरान खान साहब के पास। वो यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू कर सकते हैं, और तोशाखाना केस में ये बेंच होगा आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट का, यहाँ पर वो रजू करेंगे और 2 रुकनी बेंच इस पर समाप्त करेगा, और उसके बाद उनकी ये सजा फौरी तौर पर सस्पेंड भी हो सकती है, नोटिस भी हो सकते हैं। लेकिन जाहिर है अभी एक चीज 14-14 साल और 10 साल की सजा सुनाई गई है, ये खत्म तो नहीं होगी इतनी जल्दी, लेकिन रेमेडी मौजूद है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास कि अगर वो चाहे उनके वकला वो इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में पिंडी बेंच में जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर सकते हैं, जहाँ 2 जज साहिबान का सुनेंगे, और फिर उसके ऊपर क्योंकि नॉर्मली इस तरह में जब किसी केस में सजा सुना दी जाती है मुजरिम को तो उसमें सबसे ज्यादा जो रेमेडीज को मिल सकती है, रिलीफ मिल सकती है, तो वो ये होती है कि सजा को
इब्तदाई तौर पर सस्पेंड करा लिया जाए और मेन केस जो है वो चलता रहे। तो कोशिश करेंगे उनके वकला, आज उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि जो साइफर केस में वो अदालत से रुजू करेंगे, और अगर यहाँ पर भी उनको इस फैसले की कॉपी जो है, मुसद्दका कॉपी आज वसूल हो जाती है, तो वो कोशिश करेंगे उनकी टीम के इसको अपील में जाए इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सॉरी रावलपिंडी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के। तो देखिए वहां से उनको क्या रिलीफ मिलने का चांस है।